हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलडीआर सेंसर के बारे में। एलडीआर सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको हम प्रोजेक्ट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, एलडीआर सेंसर स्पेशली जो इसका नाम है उससे इसको समझते हैं। जैसे कि इसका नाम है एलडीआर, तो एलडीआर की फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर जिसे प्रतिरोध भी बोला जाता है हिंदी में। रजिस्टर का यूज होता है पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। कहीं पे जैसे करंट का फ्लो बहुत ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम वहां पर रजिस्टर का यूज करते हैं। तो रजिस्टर आपने देखा होगा, या फिर इस तरह का एक कई बार हम लोग कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में देखते हैं, तो ये एक सिंपल रजिस्टर है। तो ये जो आपको यहाँ पर एक सेंसिंग एलिमेंट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस सेंसर के ऊपर, ये भी एक टाइप ऑफ रजिस्टर है। बट जो नॉर्मल रजिस्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, करंट को कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है, वो फिक्स होती है। बट ये वाला जो रजिस्टर है, इसकी कैपेसिटी चेंज हो सकती है, और वो डिपेंड किस पे करेगी? लाइट के ऊपर। मतलब इन्वायरमेंट में कितनी लाइट है या कितना अंधेरा है, उस पर डिपेंड करेगी इसकी रजिस्ट करने की कैपेसिटी। तो लाइट कम और ज्यादा होने की वजह से इसकी रजिस्टिविटी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आता है, जिसको ये जो आगे सर्किट बना हुआ ये डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग सिग्नल जनरेट करता है। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ये एक लाइट सेंसर है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। तो किसी एनवायरनमेंट में अंधेरा है या फिर उजाला है, ये हम इस सेंसर से पता कर सकते हैं। अब पता तो हम देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज को ऑटोमेटिक बनाना हो, अगर अंधेरा हो रखा हो और हमें किसी लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन करना हो, तो हम वहां पर इस सेंसर को यूज कर सकते हैं। तो लाइट सेंसर के कई सारे यूज है, कई सारे एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, देन उसके बाद में हम इसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसा कि लाइट सेंसर है, ये सेंस करेगा लाइट को। तो जब भी ये लाइट को या फिर अंधेरे को, मतलब ये तो अंधेरे से हम उजाले में जा रहे हैं या फिर उजाले से अंधेरे में आ रहे हैं, तब ये हमें डिफरेंस शो करेगा। हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर उजाला है या फिर अंधेरा है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करके देखते हैं, देन इसकी वर्किंग चेक करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले हम इसका पिन आउट समझ लेते हैं। तो देखो, जनरली लगभग सभी सेंसर्स के अंदर यहाँ पर आपको 3 तरह की पिन्स मिलती है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है DO यानी डिजिटल आउटपुट, फिर ग्राउंड एंड देन VCC। तो ग्राउंड और VCC पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई के लिए होता है, और जो एक और पिन है हमारी DO डिजिटल आउटपुट, यानी कि ये है हमारे डिजिटल सिग्नल पिन। तो यहाँ से हमें हाई और लो सिग्नल मिलेगा जब भी अंधेरा या फिर उजाला होगा। तो अब देखो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है एलडीआर सेंसर के अंदर। मतलब एलडीआर की वर्किंग तो फिक्स होती है, बट जो मॉड्यूल बना हुआ होता है वो मॉड्यूल कई तरह के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसा कि हमने कई सारे अलग अलग सेंसर्स के बारे में पढ़ा कि कोई सेंसर एक्टिवेट होने पे हाई सिग्नल भी दे सकता है, लो सिग्नल भी दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, जैसे ये मॉड्यूल कभी हाई देगी कभी लो देगी, इस मॉड्यूल में फिक्स होगा। बट ऐसे और भी सेंसर्स हो सकते हैं। तो हो सकता है आप जो यूज कर रहे हो वो अलग तरह का हो, तो उसमें बस डिफरेंस ये आ सकता है कि जैसे मान लो ये उजाले के अंदर हाई सिग्नल देता है, तो आपका सेंसर उजाले के अंदर लो सिग्नल भी दे सकता है। तो वो अलग अलग जो इसका वर्किंग स्ट्रक्चर है वो अलग अलग आ सकता है, बट एक फिक्स आपको सिग्नल मिलेगा, या तो हाई मिलेगा या फिर लो सिग्नल मिलेगा। तो हम इसको चेक भी करेंगे, देन इसको यूज करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करेंगे, देन चेक भी करेंगे कि ये हाई सिग्नल देता है या फिर लो सिग्नल देता है। तो सबसे पहले हम पावर रेल में पावर सप्लाई की जो हमारी जंपर्स है उनको कनेक्ट कर लेते हैं। एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और ये जो ऑरेंज वाला एक और जंपर केबल है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सिग्नल वाले पिन में। और सिग्नल वाले पिन अभी हमारी फ्री है, हमने कहीं पे भी कनेक्ट इसको नहीं किया है। अब हम इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी को मैं यहाँ लगा देता हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाइट आ चुकी है। ये लाइट होती है पावर की। अब देखो, एक लाइट है सिग्नल की। अब ये लाइट कंटिन्यूअसली ऑन है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, अभी क्या है कि रिकॉर्डिंग पर्पस से यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटिंग की हुई है ताकि आपको सर्किट इजीली दिख सके। तो मैं एक बार आपको लाइट ऑफ करके चेक करवाता हूँ कि ये सेंसर किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे ही मैंने लाइट बंद की तो इसकी एक एलईडी ऑफ हो चुकी है, ओनली पावर वाली एलईडी यहाँ पर चल रही है। अब अगर मैं किसी दूसरे सोर्सेस को इसके ऊपर लाइट डालता हूं, जैसे कि मोबाइल में हमारे जो फ्लैश लाइट होती है उससे अगर हम चेक करें, देखिए अब देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट लेके आता हूं तो ये वाली एलईडी ऑन होती है, और जैसे ही
लाइट साइड में जाती है तो ये वाली एलईडी ऑफ हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट इस पे आती है तो ये इसको डिटेक्ट करता है लाइट को, और यहाँ पर एलईडी ऑन हो जाती है और यहाँ से हमें सिग्नल मिल जाता है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि हाई सिग्नल मिल रहा है या फिर लो सिग्नल मिल रहा है, ये हम चेक करेंगे, बट हमें हमारे सेंसर की टेस्टिंग हो चुकी है कि जैसे इसके ऊपर लाइट आती है तो ये हमें यहाँ से हाई सिग्नल देता है। अब हम वापस हमारी जो लाइट्स थी उनको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, लाइट को डिटेक्ट कर रहा है ये। अब हम सबसे पहले एलईडी लगाकर चेक कर लेते हैं कि ये हाई सिग्नल दे रहा है या फिर लो सिग्नल दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पॉजिटिव वाली जो लेग है एलईडी का, ये वीसीसी में कनेक्ट करेंगे एंड नेगेटिव वाला ग्राउंड में। तो देखो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। सिंपली एक बार चेक करने के लिए हम ऐसे इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं। देखो ये मैंने अभी कनेक्ट कर रखा है वीसीसी और सिग्नल के बीच में, तो एलईडी ऑन हो रही है। इसका मतलब क्या है, वीसीसी तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है और यहाँ से हमें मिल रहा है नेगेटिव सिग्नल। मतलब इन्वायरमेंट में जब लाइट होगी तो हमारा जो एलडीआर सेंसर है वो हमें लो सिग्नल दे रहा है, ये वाला सेंसर लो सिग्नल दे रहा है। हो सकता है आपका सेंसर हाई सिग्नल दे। तो जनरली जो इस तरह के जो सेंसर्स होते हैं वो हमें एक्टिवेट होने पर लो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल ये जो एलईडी हमने अभी चेक करके देखी थी, इसको मैं आपको यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पर एक सिंपल कनेक्शन बना के चेक करके दिखा देता हूँ। देखो इसकी सिग्नल पिन ये ऑरेंज वाली पिन है, तो यहाँ से हमें लो सिग्नल मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव को डायरेक्टली पावर रेल में लगा देता हूँ एंड नेगेटिव को हम यहाँ पर लगा देते हैं और ऑरेंज वाले वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो अभी हमारी एलईडी ऑन है। अब हम फिर से लाइट को ऑफ करके देखते हैं। ये हमारी लाइट ऑफ हो चुकी है और उसके साथ ये एलईडी भी ऑफ हो चुकी है। तो अब हम फिर से जो हमारी मोबाइल की जो टॉर्च लाइट थी उससे हम चेक करते हैं। देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट लेके आता हूँ तो ये एलईडी ऑन हो जाती है, जैसे लाइट साइड में जाती है एलईडी ऑफ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेंसर के सामने जब भी लाइट आएगी तो ये क्या करेगा, लो सिग्नल हमें देगा। तो अब लो सिग्नल का हमें पता चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी अगर एक प्रोजेक्ट के पर्पज से अगर हम सोचें, मैं लाइट फिर से ऑन कर देता हूँ। अगर हम सिर्फ अभी एक प्रोजेक्ट के पर्पज से सोचें कि जैसे ही अंधेरा होता है तो ये लाइट भी बंद हो जाती है और जैसे उजाला होता है तो ये लाइट भी ऑन हो जाती है। बट अगर एक एप्लीकेशन की बात करें तो उल्टा होना चाहिए कि जैसे ही अंधेरा हो तो लाइट ऑन हो जानी चाहिए। तो अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो हम इसको रोड लाइट में यूज कर सकते हैं। देखो रोड लाइट्स पे जनरली क्या होता है कि उसको ऑन ऑफ करने के लिए अगर एक कंट्रोल सिस्टम होता है तो हो सकता है उसको ऑन करना हम कभी भूल जाए या फिर ऑफ करना भूल जाए तो दिन भर लाइट चलती रहती है, और ऑन करना भूल गए तो रात को अंधेरा रहता है। तो क्यों ना हम इसको ऑटोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दें कि जैसे ही अंधेरा होगा, मतलब रात होगी तो अपने आप रोड लाइट्स ऑन हो जाएगी और जैसे ही दिन होगा तो रोड लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएगी। और इवन कई बार जैसे मौसम खराब होता है तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है, अगर बादल वगैरह ज्यादा हो तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। तो उस केस में भी यहाँ पर ये लाइट को ऑन कर देगा। बस अंधेरा होते ही लाइट ऑन हो जाएगी और उजाला होते ही लाइट ऑफ हो जाएगी। बट अभी अगर हम वर्किंग देखें तो वर्किंग हमारी रिवर्स है। तो हम आगे ऐसे कई सारे कंपोनेंट यूज करेंगे, हम रिले का यूज करके देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से इस वर्किंग को रिवर्स किया जा सकता है और किस तरीके से एक बल्ब को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इससे जो सिग्नल हमें मिल रहा है। अब यहाँ से जो सिग्नल हमें मिलता है वो 5 वोल्ट से भी कम का सिग्नल होता है, जिससे कि आप किसी स्मॉल डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई हाई पावर के या फिर कोई ज़्यादा पावर के या फिर एसी सप्लाई बेस्ड आपको कोई भी डिवाइस को ऑन ऑफ करना है तो हम इसको रिले के साथ यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पर हमने बस सिंपल इसकी वर्किंग समझी कि किस तरीके से ये लाइट को डिटेक्ट करता है और सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ये होती है हमारे एलडीआर सेंसर की वर्किंग। तो इसका यूज़ करके हम आगे कई सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस और इसके कई सारे हम अदर सेगमेंट समझेंगे जिसके अंदर अब रिले के साथ इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें भी हम आगे सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।